अभिनंदन साथ ही स्वागत माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक बांसी श्री जय प्रताप सिंह जी। एक बार खड़े हो जाइए। जो है जोरदार जो परंपरागत अपने गोरखपीठ के पीठाधीशों का हमने स्वागत किया है, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां। सभी से आग्रह है, जोरदार तालियां। बाहर भी जो लोग हैं, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध की पावन प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संपन्न हो चुका। इसके पश्चात वो मंच के सामने उनका पदार्पण हो रहा है, जहां वो अपना स्थान शाक्य भूमि तेरे वैभव की गूंजे अमृत वाणी, गूंजे अमृत वाणी। आपकी जोरदार तालियां मंच तक आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आग्रह करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी से। श्रीमती शीतल सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थनगर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। आपकी जोरदार तालियां मंच तक आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है। इसके पश्चात हम अनुरोध करेंगे माननीय विधायक कपिल वस्तु श्री श्याम धनी राही जी से अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से स्वागत करें। इसके पश्चात माननीय सांसद डुमरियागंज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय सांसद महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। साथ ही जनपद के हमारे सभी विधायकगण आज हमारे इस पूर्वांचल के इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आज ये अपने सिद्धार्थनगर महोत्सव में मुझे याद है कि जब इसी तरह का मौसम था, आप हेलीकॉप्टर से आए थे, वो हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका, आपको वापस जाना पड़ा लखनऊ। लेकिन सिद्धार्थनगर का जो लगाव था कि आप लखनऊ नहीं गए, अयोध्या उतर गए और अयोध्या से आप बाई रोड प्रतिष्ठित इस आकांक्षा जनपद को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। हम आभारी हैं कि आज सिद्धार्थनगर, रोज हम कल कारखाने की मांग करते थे, इंडस्ट्री की मांग करते थे। आज कोई सरकारें हों, उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था। समाजवादी की सरकार हो, बसपा की हो, नोएडा में कानून व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति ये थी कि कहीं कोई नहीं कर रहा था। और आज आपने जिले जिले में किया। आपने हम विधायकों सांसदों की बैठक में कहा था, इन्वेस्टर समिट में जहां एक बिस्कुट की यहाँ फैक्ट्री नहीं है, आज 890 करोड़ सिद्धार्थनगर में कल कारखाने लगेंगे। महाराज जी, ये आपका योगदान है, ये आपका योगदान है कि इस प्रदेश में 890 करोड़ का कल कारखाना है। इसलिए मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस
तरीके से आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जहां 10 लाख करोड़ का टारगेट है। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश, जो बीमारू प्रदेश था समाजवादी बसपा में, आज ये प्रदेश बीमारू से निवेश का प्रदेश बन रहा है। पूरे देश से लोग यहाँ निवेश करने आ रहे हैं और 16 दुनिया के मुल्कों से, तमाम राज्यों। कृपया आप भी आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं आवाज़ दूंगा निदेशक सैम्प इंडिया श्री विजय कुमार मिश्र जी, जो अपनी विशेष प्रयास से इस काला नमक को एक्सपोर्ट की दिशा में विश्व के तमाम देशों में पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका यह काला नमक चावल, जो बुद्ध रत्न के नाम से देश विदेश में जाना जाएगा, उसका विमोचन भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा होना है। श्री विजय कुमार मिश्र जी आपके बीच में आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके पश्चात सिद्धार्थनगर महोत्सव में एक लोगो प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें काला नमक चावल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपने रचनात्मक कौशल से कक्षा 10वीं के छात्र राजकीय हाई स्कूल मोहन कोला सिद्धार्थनगर ने किया है। यह सिद्धार्थनगर महोत्सव लोगो प्रतियोगिता भी सम्मान आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा हो रहा है। कक्षा 10वीं का ये छात्र, आप पीछे लोगो देख सकते हैं, इन्होंने काला नमक लोगो महोत्सव लोगो प्रतियोगिता में किया। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए हो जाएं। और अब हम मंच पर, जिसको सुनने के लिए हम सब काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश को बनाने के लिए अग्रसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं उनके यशस्वी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विधायक श्री अंकुर राज तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद में प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसी जनपद की माटी के लाल और जिनका पूरा बचपन, पूरा जीवन राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण के लिए समर्पित था, ऐसे पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर यहाँ का मेडिकल कॉलेज आज बन करके तैयार है। जनता जनार्दन की सेवा कर रहा है और कुछ ही समय के बाद ये मेडिकल कॉलेज अपनी उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न केवल जनपद सिद्धार्थनगर बल्कि अगल बगल के जनपदों और देशों के नागरिकों को भी उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। आज मुझे प्रसन्नता है जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी पुरातन पहचान को एक बार फिर से वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मुश्किल से 17-18 वर्ष का एक नौजवान सिद्धार्थ महोत्सव का लोगो बनाता है। यह दिखाता है यहां पर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को मंच चाहिए था। उस नौजवान को यहां पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पहले महोत्सव के बाद जब मैं दूसरी बार यहां पर आया था तो उस दूसरे महोत्सव के अवसर पर काला नमक चावल को इस जनपद के एक प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों ने प्रमोट करने का निर्णय लिया था। काला नमक चावल दुनिया के अंदर सबसे अधिक विटामिन और प्रोटीन से युक्त, सबसे सॉफ्ट और सबसे स्वादिष्ट चावल माना जाता है और ये मान्यता है कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका मतलब हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे अन्नदाता किसान कृषि के क्षेत्र में भी नए नए अन्वेषण करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, नए नए रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने समय में भी प्रयास किया था। इसके सभी अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के यहाँ पर अन्य कार्मिकगण
सिद्धार्थ महोत्सव के आज के इस भव्य आयोजन के अवसर पर मैं पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और एक भव्य महोत्सव के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है 1988 में गठन के बाद भले ही सिद्धार्थनगर जनपद लगभग 3 दशक तक लगातार उपेक्षा का दंश झेलता रहा, विकास इससे कोसों दूर था। इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारियों के कारण हर वर्ष मौतें होती थी, नौजवान पलायन करता था और जिस जनपद ने वैश्विक मंच पर भारत को कभी एक पहचान दी थी, उस जनपद के सामने स्वयं अपनी पहचान बनाने का एक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, आज वो आप सबके सामने है, जहां पर पूरी दुनिया के अंदर करुणा और मैत्री के प्रतीक भगवान बुद्ध ने अपने बचपन के और युवावस्था के 29 वर्ष जहां व्यतीत किए थे, आज वही नाम सिद्धार्थनगर जनपद के रूप में हम सबके सामने है। और भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर लोग बड़ा आकर्षण इस जनपद के प्रति व्यक्त करते हैं, लेकिन बीमारी और पलायन इसकी नियति बन चुकी थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पलायन को रोकने के लिए भी प्रदेश के अंदर जिस हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को करने जा रहे हैं, जनपद सिद्धार्थनगर ने भी उसके लिए एक नया मानक गढ़ने का कार्य प्रारंभ किया है। और अब मैं कह सकता हूं, जब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव यहां जमीनी धरातल पर दिखेगा, तब यह आकांक्षात्मक जनपद नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ विकसित जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ जनपद होगा। इसके लिए पूरे सिद्धार्थनगर जनपद के सभी निवेशकों, उद्यमियों, यहां के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें रुचि लेकर के इस जनपद के कायाकल्प करने का कार्य किया है। प्रयास करने से सब हो जाता है, लेकिन प्रयास हमारा सार्थक होना चाहिए। हम कैसा प्रयास करना चाहते हैं, किस प्रकार की सोच के साथ विकास करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज से 5 साल पहले इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से ये पूरे जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये सभी जनपद जुलाई से लेकर के नवंबर तक भय और दहशत के माहौल में जीते थे। कौन बच्चा इस बीमारी की चपेट में आकर के असमय काल कलवित हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई, आपने देखा होगा कि 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने की ओर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। और अब इंसेफ्लाइटिस से भय और दहशत का माहौल नहीं, बल्कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के महामारी के बावजूद उस पर प्रभावी नियंत्रण और कोरोना प्रबंधन का कार्य कैसे होना चाहिए, यह भी जनपद सिद्धार्थनगर और उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में करके दिखाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में सिद्धार्थनगर जनपद ने एक नई गति प्राप्त की है, एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। आज यह आकांक्षात्मक जनपद से उभरा है। जो पैरामीटर नीति आयोग ने तय किए थे, उन पैरामीटर से ऊपर उठ करके विकास की एक नई गति के साथ अब सिद्धार्थनगर ने भी तय किया है
मीटर गेज से नहीं, बल्कि हम बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ेंगे। और बुलेट ट्रेन की स्पीड जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर देखने को मिल रही। स्टॉल जो लगे हुए हैं, यह आपके बुलेट ट्रेन की स्पीड को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब 10 फरवरी को प्रधानमंत्री जी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे होंगे, उस समय सिद्धार्थनगर में भी उस प्रकार का आयोजन हो रहा होगा और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजन हो रहा होगा। तब यहां घोषणा हो रही होगी कि इतने हजार करोड़ रुपए का निवेश इस जनपद के ही उद्यमी और व्यापारी जनपद के अंदर करेंगे और इससे इतने हजार नौजवानों को जनपद के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी होगी। तो भाइयों बहनों, दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से आप सबको देख रही होगी। आज के इस अवसर पर मैं सिद्धार्थनगर महोत्सव को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए एक बार फिर से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, कलाकारों को और ये जितने भी उद्यमी व्यापारी आज अपने अपने स्टॉल लेकर के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वे इस रचनात्मक अभियान के साथ जुड़ करके अपने आप को पहचान दिला रहे हैं, एक नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सहभागी बने। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। से उसे एक वैश्विक पहचान दी और अब न केवल जनपद में बल्कि प्रदेश और देश के साथ साथ दुनिया के बाजार में भी काला नमक चावल की मांग इसका एक उदाहरण है। और आज मैं देखता हूं मेरे पास तमाम जगहों से मांग आती है कि आपके यहाँ का काला नमक चावल वो तो बहुत स्वादिष्ट है, ये हमें कहाँ मिलेगा। मैं कहता हूं आपको अच्छे अच्छे जो ब्रांड है वहां पर ये चावल आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहां डिमांड करिए, ये ऑनलाइन आप तक पहुंच जाएगा, वे लोग आप तक इसकी डिलीवरी कर देंगे, आप डिमांड करिए। आज यह भी हो रहा है, ये सब प्रयास से होता है जब हम सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करते हैं, एक स्वर से बोलते हैं, एक स्वर से कार्य करते हैं, सब कुछ अपने आप आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है।